आचार्य जी, हिंसा की बात जो हो रही थी अभी, उसके बारे में एक प्रश्न था कि किस कभी कुछ ऐसी स्थिति अगर बन जाए जीवन में कि आत्मरक्षा या किसी निर्दोष की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ जाए या हो जाए अचानक से, तो वो हिंसा होगी या नहीं? हिंसा हिंसा तभी है जब वो स्वार्थवश की जाए। धर्म युद्ध में अगर अर्जुन बाण चला रहा है तो ये हिंसा नहीं है। अगर अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए तुम दूसरे का नुकसान करने को तैयार हो, सिर्फ तब वो हिंसा कहलाती है। जब तुम कहते हो अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए मैं दूसरे के तन मन धन किसी की हानि करने को तैयार हूं, तो ये हुई हिंसा। मैं बढ़ जाऊं और जो दूसरा है वो घट जाए, ये हिंसा कहलाती है। हिंसा माने दो चीजें। पहली बात, तुमने अपने और दूसरे को अलग अलग देखा, तुम्हें ये समझ में ही नहीं आया कि कल्याण सबका एक साथ होता है। तुमने कहा मैं बढ़ जाऊं और वो घट जाए, ये पहली बात। और दूसरी बात, तुमने दूसरे को घटाने की पूरी कोशिश भी कर डाली। तो हिंसा में दो बातें आती हैं। पहला, ये झूठा भेद, परायापन, और दूसरा दूसरे को घटाने की कोशिश, दूसरे को स्वयं से अलग जानना और दूसरे के अहित अमंगल की कोशिश करना, यही कहलाती है हिंसा। दूसरे को स्वयं से अलग जानना और फिर उसका अहित करने की कोशिश करना, ये कहलाती है हिंसा। इसीलिए धर्मार्थ भी जब कर्म किया जाता है तो उसमें पहले दूसरे को समझाया ही जाता है। हर तरीके से ये कोशिश की जाती है कि उसकी हानि ना हो और उसको प्रकाश दिख जाए। पर जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो समझने को तैयार ही नहीं और वो अड़ा हुआ है कि वो न जाने कितने और लोगों का अकल्याण करेगा, तब फिर एक आखिरी उपाय के रूप में विवशता में धर्म युद्ध में उतरना पड़ता है। अपवाद स्वरूप स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि वध भी करना पड़ता है, पर वो एक विरल अपवाद होना चाहिए। पहले जीतोड़ कोशिश होनी चाहिए, शांतिपूर्वक संवाद करके कल्याण की भावना से समझाने की, सत्य दर्शाने की। आचार्य जी, अगर उचित कर्म का चुनाव करना हो तो अगर हम दैनिक जीवन से ही शुरुआत जैसे करनी होती है, तो वहीं से कुछ ऐसा कर्म शुरू करें जो मानवता के हित में हो, जिसमें हिंसा ना हो, तो वो भी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होगा वो कदम। समझना, आत्मा को कोई कर्म चाहिए ही नहीं। वो तो तृप्त है, संतुष्ट है, विश्राम में है। उसे कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो कुछ करेगी भी तो खेल खेल में करेगी, क्रीड़ा मात्र होगी।
आत्मा को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अहंकार से तादाद में रखते हैं। हम आत्मस्थ नहीं हैं, हम अहंकार से तादाद में रखते हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से समझो कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। जो हमारी हालत है उसके अनुसार हमें कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम शांत ही होते तो हमें कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हमें कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि हम अशांत हैं। तो इसी से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि उचित कर्म कौन सा होता है। उचित कर्म कौन सा होगा? जो तुम्हारी अशांति को खत्म करे। तो देखो कि तुम क्यों अशांत हो, तुम देखो कि दुनिया क्यों अशांत है, और वहाँ से ये तय हो जाएगा कि उचित कर्म क्या है। जो कुछ भी तुम्हारी और दुनिया की अशांति को कम करता हो वही उचित कर्म है। जैसे मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी कमी देखती हूँ कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ज्ञान बांटने का शौक़ है। सामने वाला सुने नहीं सुने, तो मेरे को अब लगता है कि सबसे पहले अपना काम उतारना, जल्दी में दूसरे को कोई भी बात सुनाना अब भाता नहीं है, अंदर से लगता है, पर मैं देखती हूँ वो आदत फिर निकलती है। थोड़े विवेक की ज़रूरत है। इसका संबंध बहुत चीज़ों से है। इस बात से भी हो सकता है कि प्रकृति आपकी स्त्री की है। प्रेम आवश्यक होता है, काफ़ी नहीं होता। विवेक चाहिए होता है। दूसरे के कल्याण की भावना आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं है। विवेक भी तो चाहिए। विवेक बताएगा कि वो कल्याण होगा कैसे। प्रेम तो अंधाधुंध सब उड़ेल देना चाहता है, दे देना चाहता है। पर विवेक नहीं होगा तो प्रेम काम नहीं आएगा। प्रेम ऐसा है कि आपके पास पेट्रोल का टैंकर है और आपके बेटे के पास एक मोपेड है, वो मोपेड खाली पड़ी है, तो आपने पूरा टैंकर खोल करके उसके ऊपर पेट्रोल बरसा दिया। ये प्रेम है। अविवेक इसमें है कि टंकी का ढक्कन तो खोल दो, और इतना बरसाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी नली लगा दो। मोपेड है, उसे इतना तो चाहिए भी नहीं। और प्रेम इसमें है कि वो बेचारा मोपेड पे बैठा आ रहा है और आपको पता चल गया कि तेल कम है, तो आपने मोपेड के ऊपर, उसके ऊपर, सबके ऊपर तेल की शई कर दी। घनन घेरा है, बरस रहा है तेल, सब जगह पड़ रहा है तेल, बस वहां नहीं जा रहा जहां जाना चाहिए। कहाँ? टंकी में। और विवेक खड़ा होकर देख रहा हो, कह रहा अरे इतना तो डालना भी नहीं था, थोड़े में ही काम चल जाता। ढक्कन खोल दो और नली लगा दो। प्रेमियों के साथ अक्सर यही दुर्घटना हो जाती है। वो इतना देना चाहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतना तो देने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिसको दे रहे हैं वो गरिया रहा है, वो कह रहा तेल तो डाल ही दिया है, माचिस और दिखा दे, अब इसी की कमी है। और हमको फिर बड़ी ठेस लग रही है। हम कह रहे हैं एक तो हमने अरब भर का तेल खर्च कर दिया तुम्हारे ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए, इतना आज तुम पे लुटा दिया, और तुम फिर भी रूखे ही रह गए। गले लगने की जगह गरिया रहे हो। प्रेमियों की यही शिकायत रहती है, हमने तो इतना दिया, बदले में नहीं मिला।
वफा का सिला जफा से मिला। अपने अतिशय उद्वेग में टंकी का ढक्कन खोलना मत भूल जाइए। इस भूल में अहंकार छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं लगता है कि ज्ञान का अहंकार बहुत ज़्यादा होता है अंदर में, शब्दों का। इतना दे दो कि उसके लिए लौटाना ही असंभव हो जाए। देने में भी बहुत बड़ा अहंकार है, तो देने वाले को इसीलिए सर झुका के देना चाहिए। और ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर उतना ही दो जितना सामने वाला लौटा भी पाए। अब कहो ये तो अजीब बात है, हमने तो सुना था कि प्रेम आंखें बंद करके देता है, हिसाब नहीं रखता, बिना गिनती के देता है। वो परम प्रेम होता है जो बिना गिनती के देता है। वैसे सिर्फ वो दे सकता है बिना गिने। तुम तो जब भी दो तो उतना ही दो जितना सामने वाला लौटा भी सके, नहीं तो वो लौटा पाएगा नहीं। और तुम्हें अकड़ने का एक कारण और मिल जाएगा, अकड़ने का भी शिकायत करने का भी, दोनों एक साथ चलेंगे। अकड़ इस बात की होगी कि देखो मैंने कितना दिया, और शिकायत इस बात की होगी कि उसने लौटाया नहीं। तो अनंत देने का काम परमात्मा का है, उसको ही अनंत देने दो। तुम सीमित आदमी हो, तुम सीमित ही दो। पर फिर क्या, जैसे आगे जब हम बढ़ते हैं साधना में, ये तो एक बात है, पर उसमें फिर क्या जैसे अनंत बाद में होता है? क्योंकि ऐसा देखा है कि जो सद्गुरु होते हैं वो तो अनंत देते हैं, उनकी अवस्था ऐसी होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि हम जिस रास्ते पे हैं हमें वहीं जाना है। रास्ता तो वही है, लक्ष्य भी वही है। हाँ वो आप सुनना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ होता है। होता है। नहीं, मुझे ऐसा मतलब जब हम सद्गुरु से मिलते हैं तो सच में ऐसा फील होता है कि वहीं से आ रहा है सब कुछ। एक प्रश्न और है, जैसे अभी वो मेडिटेशन की बात हुई थी, तो जैसे कई बार ऐसे सुनने को आता है कि सेल्फ को जानने के लिए ध्यान, वैसे जैसे मेडिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये ज़रूरी है उसमें कि स्वयं को जानने के लिए मेडिटेशन? स्वयं माने किसको जानने के लिए? अपने आत्म तत्व को जानने के लिए। आत्मा को? पता नहीं, मैंने सुना, मैंने की नहीं है मेडिटेशन कभी। कौन कौन है भाई जो आत्मा को जानना चाहता है? जानने वालों ने, जिन्होंने जिंदगी को, दुनिया को, मन को थोड़ा समझा, उन्होंने पहली बात बोली आत्मा तो अज्ञेय है। तो ये कहाँ से ये जुमला निकला है? खुद को जानो, स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है। ये स्वयं को जानना क्या चक्कर क्या है ये? क्योंकि आत्मा तो जानी जा नहीं सकती, आत्मा तो अज्ञेय है, अननोएबल है, तो उसको तो नहीं जान सकते। तो खुद को जानना भला क्या है? खुद को जानना फिर निश्चित रूप से अहंकार को जानना होगा ना। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ खुद को जानने का क्या मतलब है। क्या है मतलब? अहंकार को जानना, आत्मा को जानना नहीं। चलो, तो अब अहंकार को जानना है। अहंकार को कैसे जाने? चुपचाप बैठ जाएं तो उसको जानेंगे, या जब वो हरकत कर रहा है, गतिशील है, तब उसको जानेंगे? बोलो। चोर जब चोरी करने निकला तब उसे पकड़ोगे, या उसको पहले बता दोगे कि 8 से 10 जो है उस समय हम आएंगे तुझे पकड़ने के लिए? अहंकार तुम्हें दिखाई कब देगा? अपने 24 घंटे के रोज़मर्रा के जीवन में, जब तुम सड़क पे हो, बहस में हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, तब तुम्हारा अहंकार गतिशील होता है, क्रियाशील होता है, प्रकट होता है।
या जब तुम आलथी पालथी मार के आसन में बैठ जाते हो ध्यान करने, तब अहंकार प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब तुम व्यवहारिक जीवन में होते हो अहंकार तो तब प्रकट होता है ना। तो सिर्फ तभी उसे जाना जा सकता है जब तुमने पहले ही तय कर लिया कि अभी हम अब अहंकार को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये तो ऐसा ही है कि चोर को पकड़ने जा रहे हो, उसे पहले ही नोटिस दे करके कि 8 से 9 गोलगप्पे वाली गली, ताऊ जी की दुकान, उसके सामने तुझे पकड़ने आएंगे। और पहुंच गए बिल्कुल तैयारी करके पकड़ने के लिए उसको, शंख और माला और विधियां और सदगुरु का आशीर्वाद लेकर के कि आज तुझे यहीं पे धर दबोचेंगे। और मजेदार बात यह है कि तुमने पकड़ भी लिया, और जिसको पकड़ लिया उसको फिर पीट पीट के कह रहे हो बोल मैं ही चोर हूं। वो बेचारा है क्या? लोकल पिल्ला। और उसको धर दबोच के कह रहे हो यही तो चोर है। चोर दूर बैठा हंस रहा है, वो कह रहा है ये देखो ये ऐसे पकड़ने चले थे मुझे, ऐसे होगा आत्मज्ञान, ऐसे करेंगे स्वयं की खोज। चोर को अग्रिम नोटिस देकर के पकड़ा जाता है या चुपके से रंगे हाथों पकड़ा जाता है? रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना। तो उसको तुम्हें बता के थोड़ी पकड़ोगे कि अब तैयारी चल रही है, दिया जला दिया गया है और पीछे से वो मेडिटेशन म्यूजिक लगा दिया गया है और वो वीडियो लगा दिया गया है, और अब हम देखेंगे अहंकार को। अहंकार अब दिखाई ही नहीं देगा, या देगा दिखाई? जब तुम शांत होकर के कमरे के कोने में बैठ गए नहा धो करके, बिल्कुल मन में बिल्कुल भक्ति भाव धारण करके कि अब हम ध्यान करने बैठे हैं, अब तुम अहंकार को पकड़ सकते हो क्या? क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि अब वो दिखाई ही नहीं देगा, वो छुप जाएगा। तुमने उसे पहले ही बता दिया है हम तुझे पकड़ने आ रहे हो, छुप जाएगा। 2 घंटे के लिए तो छुपना है, छुप जाएगा। तो जो आत्मज्ञान के अभिलाषी हो, जो स्वयं की खोज करना चाहते हो, उन्हें स्वयं को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अग्रिम सूचना देकर के नहीं पकड़ा जाता, रंगे हाथों पकड़ाता, अचानक पकड़ लिया जाता है। लालच बढ़ रहा है तभी पकड़ लिया। ये देखो, ये कहलाया ध्यान, ये हुआ ध्यान। हाँ, कि दफ्तर में है और सामने कोई आया है आवेदन लेकर के कि भैया हमारा काम कर दीजिए, और भीतर से तभी एक भावना उठ रही है कि क्यों ना घूस ऐंठ ली जाए, और तुमने तभी पकड़ लिया। बच्चों, ये कहलाया आत्मज्ञान। अभी अभी हमने अपने लालच को पकड़ लिया, ये हुआ आत्मज्ञान, ये हुई स्वयं की खोज और स्वयं की पहचान। आ रही बात समझ में? खाना खा रहे हो, अब दिख रहा है पेट भर रहा है, तभी कोई आया, लीजिए 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 2 पूड़ी और ले लीजिए, और तुमने तय कर रखा था कि नहीं लेंगे, पर वो लेकर के आए और बिल्कुल नाक के सामने लगा दी, और खुशबू उठी बिल्कुल एकदम नथनों में भर गई, तर गए एकदम, और बोलना था ना, और ना हुई जा रही है हाँ, और तुमने तभी रोक लिया। ये तुमने अभी अभी किया आत्मज्ञान। कि ऐसे हैं हम कि लालच के सामने और जिह्वा और स्वाद के सामने ना भी बन जाती है हाँ, ये हुआ आत्मज्ञान। आसन लगाकर बैठ करके और नहा धो करके माला फेरने से आत्मज्ञान नहीं हो जाना है। दिन प्रतिदिन की साधारण स्थितियों में अपनी वृत्तियों को सर उठाते पकड़ लो, जैसा हमने कहा रंगे हाथों पकड़ लो, वो होगा आत्मज्ञान।